सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हम अपने दिमाग के सेंटर से चलते हैं, माइंड सेंटर से या ब्रेन सेंटर से वर्क करते हैं सारे इंसान। ये हम सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक श्री कृष्ण जी, लाओजू, गौतम बुद्ध जी, ये सभी जानते थे। इसलिए ओशो जी कहते हैं कि जो इन सब ने प्रवचन दिए तो वो इन सभी को ये मालूम था कि हम ब्रेन सेंटर से और या हेड सेंटर से बहुत ऑपरेट करते हैं, हमें हार्ट सेंटर का अभी कुछ पता नहीं है। उन्होंने बहुत सारे तार्किक लेक्चर्स दिए, तार्किक कहानियाँ सुनाई जिनमें बहुत सारा रीजंस था, तर्क था, बड़ी गहरी समझ थी। उन्होंने ये सारा कंटेंट दिया। श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता दी, तो उन्होंने अभी अपनी फिलॉसफीज दी। तो वो क्यों दी? क्योंकि वो उनको पता था कि जो हम वर्क करते हैं अपने रीजन के थ्रू, अपने हेड सेंटर के थ्रू। हेड सेंटर के थ्रू मतलब हम अपने रीजन के थ्रू वर्क करते हैं। कि अगर वो सीधा अपने हार्ट सेंटर से कुछ कहेंगे, वो सीधा अपने दिल से कुछ कहेंगे, तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको हम ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हार्ट सेंटर से काम कर रहे हैं, हम हेड सेंटर से काम करते हैं। तो इसलिए उन्होंने हमको ऐसी फिलॉसफीज दी जो बहुत तार्किक थी, जिनमें काफ़ी रीजंस था। तो ऐसी कहानियाँ दी जो भी रीजनिंग बेस्ड थी। तो जब हमने वो कहानियाँ सुनी तो हमें क्या था, जो हम हेड सेंटर से काम कर रहे थे रीजन से, तो यहाँ पर भी अब रीजन वाली स्टोरीज थी, यानी कि तर्क वाली स्टोरीज थी। हम भी रीजनिंग सेंटर से यानी कि हेड सेंटर से काम कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हमारे मन को ये उसका खाना लगा। हमारे मन को लगा कि ये इसे खा सकते हैं, इस कहानियों को, इस फिलोसफीज को खा सकते थे। तो वो इनको खाने लगे। पर जो ये वाली कहानियाँ थी वो एक ऐसे तर्कों पर आधारित थी कि वो एक जहर की तरह थी हमारे मन के लिए। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि कई लोगों ने मन ने इन कहानियों को, उनकी दी गई फिलोसफीज को खा लिया, जो दिखने में मन के खाने की तरह थी, पर एक्चुअल में वो अंदर से जहर थी। और जो मन था वो कहानियों को, वो फिलोसफीज को खा करके उनकी डेथ हो गई। और जैसे ही मन की डेथ हो गई, हेड की डेथ हो गई, तो कुछ लोगों का सेंटर एकदम शिफ्ट हो गया हार्ट से। फिर वो हार्ट से ऑपरेट करने लगे, फिर यानी कि वो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने लगे। तो इसलिए ओशो जी कहते हैं कि उन्होंने अपने शब्दों के रूप में, अपने कहानियों के रूप में, अपनी फिलोसफीज के रूप में एक ऐसा खाना तैयार किया हमारे मन के लिए, जो हमारे मन को देखने में वो खाना लगता था, पर एक्चुअल में वो मन का जहर ही था। और जैसे ही वो जहर हमारे मन ने निगला, उसकी डेथ हुई और उनका सेंटर हार्ट पे शिफ्ट हो गया। तो ओशो जी कहते हैं कि अगर हम इस जहर वैसे बहुत ही थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, पर ये आपकी समझने के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे ही हम इनकी फिलोसफीज को, स्टोरीज को या हमारे मन के जहर को ग्रहण करते हैं, तो हमारा सेंटर शिफ्ट हो जाता है हार्ट पे, और हम फिर स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ते हैं बहुत ही आसानी से। और जैसे ही हमारा सेंटर शिफ्ट होता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है हमारे लिए। वैसे तो बाहर की दुनिया वैसी ही रहती है जैसे बाहर की दुनिया होती है, पर हम अंदर से जैसे हमारा सेंटर शिफ्ट हुआ नहीं, तो सारा विजन बदल जाता है, हमारी ये सारी फीलिंग्स बदल जाती है, हमारा पूरा अंदर से बदल जाता है। क्योंकि ये याद रखिए, ओशो जी हमेशा कहते हैं कि सारी साइंस ऑफ ऑल्केमी, सारी म्यूटेशन जो भी होनी है, उस स्पिरिचुअल पाथ पर चल करके वो हमारे अंदर ही होनी है, बाहर कुछ नहीं होना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी बातें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, और अच्छा एक ऑडियो प्लेटफॉर्म का लिंक भी डाल दूंगा, जिसकी प्रीमियम मेंबरशिप आप ले सकते हो, और एक कूपन भी डाल दूंगा। उस कूपन की मदद से आप वो प्रीमियम मेंबरशिप 50% ऑफ में ले सकते हो, और आपको अभी इस वक्त उसकी मेंबरशिप सिर्फ 200 रुपये पूरी साल की 200 रुपये में आपको मिल जाएगी। आप इन ऑडियो प्लेटफॉर्म को और स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स चेक करके देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।